नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान सामने आया है और जैसे ही ये ऐलान हुआ है, देखिए बिहार में जो है सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं अब बिहार के हर जिले में इस बात की चर्चा हो रही है। देखिए, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि अब बिहार में वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाह रहे थे उनकी राहें अब आसान हो गई है। कम से कम इस बात को लेकर के मैं आपको बता दें कि जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें कहा जा रहा है कि एक बड़ी सौगात जो है बिहार के वैसे जो है तमाम अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। और इसमें खबरें निकलकर सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि 80,000 से ज्यादा जो है शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिहार के तमाम जिले में अब इस बात की चर्चा हो रही है। और देखिए, ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाह रहे थे उनकी राहें आसान हो गई। और पूरा मामला हम आपको बताते हैं। जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि अब बिहार में वैसे वैसे अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाह रहे थे उनकी राहें अब आसान हो गई, क्योंकि कहा जा रहा है कि 80,000 शिक्षकों की बहाली करेगी। और ये देखिए, इसको लेकर के जो बातें सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि देखिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य में शिक्षकों की बम पर बहाली होने जा रही है। और शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी है। सम्राट चौधरी ने एक्स पर पोस्ट करके भी बताया है कि चौथे चरण में 80,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। यह नियुक्ति चुनाव से पहले संपन्न हो जाएगी। तो यह भी एक बड़ी खबर है। वहीं सम्राट चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि बिहार में फिर 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। युवा मन लगाकर पढ़ें, बहाली एनडीए सरकार दे रही है। दरअसल देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए खजाना खोल रही है। प्रगति यात्रा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर चुके हैं। वहीं कुछ दिन पहले कृषि विभाग में 3,000 पदों पर नौकरी के लिए विज्ञापन जल्द निकालने का ऐलान मंत्री मंगल पांडे ने भी किया है। सम्राट चौधरी ने अपने पोस्ट के जरिए बताया है कि एनडीए सरकार शिक्षक भर्ती की नई सौगात ला रही है। TRE 4 में 80,000 से अधिक पदों पर भर्ती होगी। वहीं TRE 3 में 21,397 पद जो खाली रह गए थे उसे TRE 4 में शामिल कर लिया जाएगा। यह भी कहा गया है कि बिहार के 75,000 स्कूलों में 7 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की योजना है। आपको बता दें कि अभी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही बिहार में चौथे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए भी योजना बनने लगी है। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC की ओर से भी परीक्षा ली जाएगी। वहीं BPSC TRE 4 में TRE 1, TRE 2 और TRE 3 जैसे ही योग्यता मापदंड होंगे। प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए 12वीं पास होने के साथ DLED किया होना जरूरी होगा। वहीं मिडिल स्कूल के लिए ग्रेजुएट होने के साथ DLED होना भी आवश्यक है। वहीं माध्यमिक शिक्षक यानी TGT के लिए ग्रेजुएशन के साथ DLED BEd जरूरी है। तो वहीं PGT के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है BEd भी जरूरी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर बिहार के ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जिन्हें शिक्षक बनना था, जो ये उम्मीद कर रहे थे कि वो शिक्षक बनेंगे और उसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन अब वो उनके लिए जो देखिए सरकार ने बड़े पैमाने पर खजाना खोल दिया है। और सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है कि अब ऐसे अभ्यर्थी जो है वो मन लगाकर तैयारी करें, अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि अब जो है उनके लिए राहें जो है वो कठिन नहीं है, राहें आसान हो रही है। क्योंकि समझिए कि इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि 80,000 शिक्षकों की बहाली होगी। और इसको लेकर कहा जा रहा है देखिए लगातार अलग अलग विभाग में भी वैकेंसी जो है निकाले जा रहे हैं और वहां पर बहाली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। और सबसे बड़ी खबर और अच्छी खबर कहा जा रहा है कि देखिए ये तमाम बातें चुनाव से पहले निपटा लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसको चुनाव तक लेकर के जाया जाएगा। इसीलिए अब तमाम ऐसे अभ्यर्थी जो है, तमाम जो नौकरी की चाह में थे, अब तक मेहनत कर रहे थे, तो वो अपनी मेहनत जो है बढ़ा दीजिए, दोगुनी कर दीजिए। क्योंकि अब आपके सामने जो है तमाम नौकरियों की जो है फहरिस्त सामने आ रही है। अब आप अपने मन मुताबिक और जहां आप चाह रहे हैं, और विशेषकर ऐसे जो अभ्यर्थी थे जो शिक्षक बनना चाह रहे थे उनके लिए राहें बिल्कुल आसान हो गई है। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस तरह से एक पिटारा खोल दिया है। और कहा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ये तमाम चीजें जो है कर ली जाएगी। तो इस पर जाहिर तौर पर देखिए सियासत भी होगी। अब जो है इस पर लोग सियासत भी कर रहे हैं, राजनीति भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए चुनाव है तो वह इस तरह से दिए जा रहे हैं। लेकिन कम से कम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए ये अच्छी खबर है कि उनके लिए जो सरकार ने बड़े पैमाने पर जो है वैकेंसी निकाली है और 80,000 कहा जा रहा है कि अब ऐसे शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा और भी कई सारे विभाग हैं जिस पर भी काम चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि
जो चुनाव है, चुनाव से पहले बहुत सारी वैकेंसी आएगी और तमाम ऐसे पदों को जो है भर लिए जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार अपने अधिकारियों को यह स्पष्ट संदेश दे रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं कि देखिए तमाम ऐसे रिक्त पद को जो है समय से भर लेना है और बिहार को फिर से नए पायदान पर, नई राह पर जो है लेकर के चलना है। बिहार की जो प्रगति है वो रुकनी नहीं चाहिए। और देखिए कि नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर रहे हैं और वहां भी वो जो है तमाम घोषणाओं की फहरिस्त और शिलान्यास की फहरिस्त और करोड़ों रुपये की जो है सौगात भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर तमाम ऐसे अभ्यर्थियों के लिए जो शिक्षक बनना चाह रहे थे, क्योंकि देखिए अब 80,000 जो है बहाली शिक्षकों की होगी, तो तमाम ऐसे अभ्यर्थी अब मन लगाकर पढ़ें। और देखिए कि एक अच्छी खबर जो है सरकार ने दी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 4 से 8 एवं 11 में नामांकन के लिए संपर्क करें 8448448720। वेबसाइट www.vvrs.org। का रे, नया साल मंगलमय और सुखमय हो। का मंगलमय और का सुखमय। ये अखबार देख, रोज कत्लेआम, लूटपाट, हत्या। 20 बरिस से ई हाल बा। पायल और सुमन को घर से बाहर भेजल जाला, कई दिल थरथरावे लागेला। कहवा से ई नया साल मंगलमय होई। बात तो सही बा, साल मंगलमय तब हुई जब नई सरकार आई। नया साल, नई सरकार, नया संकल्प, नया बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।